Question number 35. From the following trial balance of Shubho, prepare trading and profit and loss account. ठीक है, तो ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, साथ में एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 6%, प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 15%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% ऑन डेटर्स, insurance includes 250 insurance premium paid in advance, provide salary to Shubho. Shubho is a जिसका बिजनेस है, प्रोप्राइटर। तो उसको यदि सैलरी देनी है तो वो हमारा ड्राइंग हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 11,500। और फिर है 10% नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद दिया है एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज का मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न सब हो चुका है। सो उनका हम नहीं लेंगे। सो 2,07,500। फिर है ओपन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ये, तो हमें ये नहीं लेना है क्योंकि ये वैसे भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, मतलब परचेज में एडजस्ट हो चुका है ये। ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ये बैलेंस शीट में आएगा डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा, है ना। और फिर है वेजेस। वेजेस है 45,300। सैलरीज नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस कैरिज इनवर्ड 1,200। ठीक है। फिर कैरिज आउटवर्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट बैड डेट्स, सेल्स। सेल्स है हमारा 383,500। अब क्लोजिंग स्टॉक का हमें लिखना नहीं है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, इंश्योरेंस, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब बस हमें क्रॉस प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट। सो 383,500 माइनस 207,500 माइनस 45,300 माइनस 1,200, 129,500 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 129,500। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेंगे। जिसमें सैलरीज, टू सैलरीज 39,000। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग 39,000। ठीक है। अब ये 39,000 में आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। 11,500। इसमें से शुभो की जो सैलरी है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो ड्राइंग है ना। शुभो सैलरी 15,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 35,500। ठीक है। अब सैलरी के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। 15,400। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है कैरेज आउटवर्ड 2,000।
फिर है डिस्काउंट अलाउड 750। डिस्काउंट रिसीव 1200। तो बाय डिस्काउंट रिसीव 1200। फिर है बैड डेट्स 1200। इनर कॉलम में लिखा हमने। फिर है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%। 2% डेटर्स हैं हमारे पास 40,000। 40,000 का 2% 800। तो ये हो गया 2000। ठीक है। बैड डेट्स हो गया। तो इसमें लोन का दे रखा है चैटर्जी लोन 25,000 लोन लिया है 1 अक्टूबर 2023। सो टिल 31 मार्च 2024 हो जाएंगे 6 मंथ्स। तो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। अपने पास है 25,000 का लोन, उस पर 18%, उस पर 6 मंथ्स। ये हिडन एडजस्टमेंट है। 2250। फिर इंश्योरेंस है 1500। 1500 है, इंश्योरेंस पे कुछ दिया है। यस, 250 पेड इन एडवांस। तो यहाँ पर इंश्योरेंस है 1500 लेस पेड इंश्योरेंस 250। तो ये आ जाएगा 1250। इंश्योरेंस के बाद है कमीशन। देखो इंश्योरेंस के बाद है कमीशन 1500। ठीक है, कमीशन हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल लास्ट में दिया है, लेकिन वो लाइबिलिटी साइड है, मतलब वो तो लाइबिलिटी है, वो बाद में लाइबिलिटीज में ही आएगा। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन, देखो किस किस पर है। लैंड एंड बिल्डिंग 6%। सो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा 50,000 का, उस पर 6% 3,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 10%। सो 50,000 का 10% 5,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद ऑफिस इक्विपमेंट 20%। 12,000 पर 20% 2,400। फिर है फर्नीचर फर्नीचर एंड पिक्चर 15%।
20,000 पर 15%, 3,000। सो 13,400। अब हम देख लेते हैं हमारा क्रेडिट का बैलेंस कितना है। 129,500 प्लस 1,200 प्लस 1,500। 132,200 माइनस 35,500 माइनस 15,400, 2,750, 2,000, 2,250, 13,400। ये जो यहाँ पे सुबह सैलरी है ये प्लस करना है हमको, तो ये हो जाएगी 65,500। 65,500। अब देखेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 29,650। ठीक है, फिर उस पे हमें 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व। सो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो हमारा आया 29,650 प्लस माइनस करके, और उसका 10%। सो 2,965। अब हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो 2,965 माइनस 2,965, 26,685। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 26,685, और टोटल हो जाएगा 132,200। हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। सो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, उसमें डेप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने लगाया 3,000। सो आउटर कॉलम 47,000। उसके बाद परचेज स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया था, ये बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 45,000। कैपिटल अकाउंट 1,15,000। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 26,685, 141,685। ठीक है, कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद है स्ट्रेटेजीज लोन। लोन है 25,000 का, जिसपे हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250। 27,250। फिर इंश्योरेंस कमीशन, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। इसमें डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पर
5,000. Outer column 45,000. Furniture and fixtures 20,000. इसमें डेप्रिसिएशन है 3,000. 17,000. फिर देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है 20,000. माइनस फिर सन्ड्री डेटर्स 40,000. फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 37,350. कैश एट बैंक 16,000. सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर है 40,000. यहाँ पर करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट 12,000. लेस डेप्रिसिएशन 2,400. 9,600. फिर है एक्सपेंसेस पेबल 3,300. लाइबिलिटी फिर देखो क्या दिया है डेप्रिसिएशन वो वाला पार्ट तो हमने कर लिया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने किया था 2%. 800. तो 800 यहाँ से माइनस हो जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सो 39,200. फिर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड इंश्योरेंस 250. फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500. और जनरल रिजर्व वो यहाँ आ जाएगा जनरल रिजर्व 2,965. ठीक है. अब हम टोटल कर लेते हैं एसिड साइड का 47,000 प्लस 45,000 प्लस 17,000 प्लस 9,600 प्लस 45,000 16,000 39,200 250 219,050. ये टोटल है. फिर यहाँ का भी देख लेते हैं. -11,500 3,300 37,350 27,250. ठीक है. 2,965. 6,851 121 685. और एक था देखो सैलरी पेबल
टू शुभो 15,000, और वो किया तो हमारा आ जाएगा 219050 टोटल। हमारा टोटल है 219050, हमारा टोटल मैच कर रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है।